ये कहानी शुरू होती है लॉस एंजल्स की एक पुरानी और तारीखी इमारत से, दी सेसल होटल। ये इमारत सिर्फ एक होटल नहीं था बल्कि मौत का घर था। ये होटल अपनी दीवारों के बीच दर्जनों खुदकुशियां, कत्ल और सीरियल किलर्स को पनाह दे चुका था। The hotel's folklore grew. It served as a backdrop in TV series like Beretta. But as downtown LA descended into crime in the 80s, so did the guests. Like serial killer Richard Ramirez, the Night Stalker, who killed 13 people as he lived on the 14th floor. And serial killer Jack Unterweger. जनवरी 2013, एक 21 साल की एलिसा लैम जो कि कनाडा की रहने वाली थी, अपनी जिंदगी की पहली बड़ी ट्रिप गुजारने लॉस एंजल्स आती है। वो बहुत खुश थी और अपनी हर एक मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। वो अनजाने में सीसल होटल दाखिल होती है, ये सोचे बिना कि इस होटल की हिस्ट्री कितनी खौफनाक है। एलिसा शुरू में 2 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती है, मगर 2 दिन बाद ही उसके रूममेट्स होटल मैनेजमेंट को शिकायत करती हैं कि एलिसा अजीब हरकतें करती है। कभी उनका सामान छुपा लेती है और अचानक गुस्से में आ जाती है। ये सुनकर होटल का मैनेजर उसे रूम नंबर 506 में शिफ्ट करवा देता है, जो बिल्कुल एक अलग प्राइवेट कमरा होता है। 31 जनवरी, ये वो दिन था जब एलिसा को होटल में आखिरी बार देखा गया। एलिसा को उस दिन होटल से चेकआउट करना था और सेंटा क्रूज के लिए निकलना था। उसने अपने पेरेंट्स को हर रोज कॉल करने का वादा किया था, लेकिन उस दिन पहली बार उसने कोई कॉल नहीं की। उसका नंबर भी स्विच ऑफ था, जिससे उनके पेरेंट्स परेशान हो गए और उन्होंने फौरन पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पेरेंट्स की कंप्लेंट पर लॉस एंजल्स की पुलिस डिपार्टमेंट फौरन एक्शन में आ गई। उन्होंने सीसल होटल के एक एक कमरे की तलाशी ली। पुलिस अपने ट्रेन कुत्ते लेकर होटल की छत पर गई। कुत्तों ने छत पर एलिसा की बू तो महसूस की, लेकिन वो टैंक्स के आसपास चक्कर लगाते रहे। पुलिस ने टैंक्स के ऊपर चढ़कर चेक नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने ऊंचे टैंक्स पर कोई लड़की अकेली चढ़ ही नहीं सकती। जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरास चेक किए और उन्हें 14 फरवरी को वो 4 मिनट की लिफ्ट वीडियो मिली, जिसे उन्होंने पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया ताकि कोई वीडियो देखकर विटनेस के तौर पर उनकी मदद कर सके। In California, a Vancouver woman. The LAPD has released bizarre surveillance footage of 21-year-old Elisa Lam. She disappeared nearly 3 weeks ago. CTV's Scott Roberts is tracking this tonight. And Scott, first off, the video was taken some time ago. Yeah, Mike, this video was actually captured a few weeks ago when Lam first went missing. Police are showing us now basically because they're at a standstill. ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और लोगों की नींदें उड़ा दी। दोस्तों, ये है वो रियल फुटेज जो उन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुई थी। इसमें साफ नजर आता है कि एलिसा लिफ्ट में आती है और सारे बटन्स दबा देती है, पर दरवाजा बंद नहीं होता। वो डरकर लिफ्ट के कोने में छुप जाती है, फिर अचानक बाहर झांकती है जैसे कोई कॉरिडोर में उसका पीछा कर रहा हो। सबसे खौफनाक मंजर तब आता है जब वो लिफ्ट से बाहर निकलकर हवा में अजीब तरह से हाथ हिलाती है, जैसे कोई इनविजिबल साया या कोई चीज उससे बात कर रही हो, और फिर वो अचानक से कॉरिडोर में गायब हो जाती है। इस वीडियो के रिलीज करने के बाद लोगों ने बहुत से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसमें टाइम को ब्लर किया गया है, और ये भी कहा कि वीडियो अपनी स्पीड से स्लो चल रही है। ये सवाल पुलिस के लिए शर्मिंदगी का बास बने, जिससे ये लगा कि पुलिस मुलजिम को बचाना चाहती थी। जब कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो पुलिस ने इस केस को टेम्पोरेरी क्लोज कर दिया और होटल का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन 14 फरवरी को ठीक 19 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को दोबारा ओपन कर दिया। इसी होटल के 4th फ्लोर पर एक कपल था, सबीना और माइक। इनके रूम में पानी का मसला चल रहा था। इन्होंने होटल के मेंटेनेंस वर्कर सेंटिको लूप्स को बुलाया और उसे बताया कि पानी का नल खोलते ही उसमें से गहरा भूरा रंग का पानी निकल रहा है और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही है।
We did drink the water, but it did have a funny taste to it. सेम यही कंप्लेन जब होटल के और लोगों ने भी की तो सेंटिगो वाटर टैंक चेक करने के लिए छत पर गया। जैसे ही उसने टैंक के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि एलिसा बरहना हालत में टैंक के अंदर तैर रही थी। उसने फौरन होटल मैनेजमेंट को बताया और उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के लोग छत पर पहुंचे, लेकिन मसला ये था कि टैंक का मुंह इतना छोटा था कि किसी बंदे का अंदर जाकर बॉडी को बाहर निकालना नामुमकिन था। पुलिस को आखिरकार टैंक के निचले हिस्से को काटना पड़ा ताकि एलिसा की बॉडी इज्जत के साथ बाहर निकाली जा सके। जब एलिसा की बॉडी मिली तो पुलिस ने आसपास सर्च किया तो टैंक के नीचे उसके कपड़े मिले, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका फोन ना तो कमरे में था और ना ही टैंक के पास। और हैरत की बात यह थी कि एलिसा की मौत के कई दिन बाद भी उसका टम्बलर अकाउंट जिस पर वो रेगुलर पोस्ट किया करती थी खुद ब खुद अपडेट हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या उसका मोबाइल किसी और के पास था जो उसकी जगह पर पोस्ट कर रहा था, या फिर उसने पोस्ट शेड्यूल लगाया हुआ था। पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया ताकि पता चल सके कि उसकी मौत कैसे हुई। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ना तो कोई जहर या नशा दिया गया था और ना ही किसी किस्म का सेक्सुअल असल्ट या फिर हड्डी टूटने का निशान था, जिससे साफ तौर पर यह वाज़ह होता है कि वो टैंक में जिंदा गिरी थी और फिर बाद में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल ड्राइंग का नाम देकर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से शायद वो अपनी दवा सही से नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़े और वो डर के मारे टैंक में कूद पड़ी। दुनिया भर के लोगों ने पुलिस की ये बात मानने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा अगर वो डर कर भागी थी तो टैंक का ढक्कन ऊपर से किसने बंद किया, और वो लिफ्ट की फुटेज में इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई उनकी बीमारी की वजह से एक हादसा था या पुलिस ने किसी को बचाने के लिए इस केस को जल्दी बंद कर दिया? इस केस की वजह से सीसेल होटल इतना बदनाम हुआ कि 2017 में इसे बंद कर दिया गया। बाद में इसे स्टे ऑन मेन का नाम देकर दोबारा खोलने की कोशिश की गई, मगर ऐसा ना हो सका। आज ये होटल एक लैंडमार्क बन चुका है, मगर लोग यहाँ रुकने से भी डरते हैं। लीगल तौर पर यह केस बंद हो चुका है, लेकिन अगर कभी एलिसा का मोबाइल फोन मिल जाता है तो ये केस दोबारा से ओपन हो सकता है। आज भी कई इंटरनेट डिटेक्टिव्स सीसेल होटल के बाहर चक्कर लगाते हैं, इस उम्मीद से कि शायद कोई पुराना सबूत मिल जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस पूरे केस के पीछे क्या वजह हो सकती है जो उसकी मौत की सबब बनी? दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना